हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का 8वां पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में भारतीय संस्कृति के विषय में बताया गया है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है। इसमें अनेकता में एकता का संदेश छिपा हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के समान मानती है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पालन करती है। वह सभी के कल्याण के लिए तथा सभी की उन्नति के लिए प्रार्थना करती है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अष्टम है पाठ है 8वां पाठ, भारतीय संस्कृति ही। भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। देखते हैं इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही। मानव जीवन का संस्करणम, संस्कारित करना या उसको संवारना ही संस्कृति है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही। मानव जीवन का संस्करण करना, संस्कार करना या उसको संवारना, संस्करणम संस्कार या संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। अस्माकं हमारे पूर्वज मानव जीवन को संस्कर्तुं संस्कारित करने के लिए, संवारने के लिए महान प्रयत्नम प्रयास अकुर्वन् किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयास किए हैं। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च आदर्श्यान् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति ही। ते वे या उन्होंने, अस्माकं हमारे, जीवन के, संस्करणाय संस्कार के लिए या हमारे जीवन को संवारने के लिए, यान जिन, आचारान विचारान च आचार और विचारों को, आदर्शन दिखाया, तत् वह, सर्वम सभी, अस्माकम संस्कृति ही हमारी संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचार और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। अर्थात हमारे जीवन जीने के नियम, जिस नियम को हमारे पूर्वजों ने बताया है कि सत्य बोलना, सबको एक समान भाव से देखना, ये सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टः ईश्वरः एक एव। विश्वस्य संसार का सृष्टः रचयिता ईश्वर एक है, एव एक ही है। इति भारतीय संस्कृते मूलम। यह भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के मूल में है। अर्थात भारतीय संस्कृति का मूल संदेश है कि विश्व का रचयिता ईश्वर एक है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैनामभि एकम एव ईश्वरम भजते। विविध मतावलंबिनः, विविध मतों को मानने वाले, विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधैनामभि अनेक नाम भी, एकम एक ईश्वरम भजते एक ही ईश्वर को भजते हैं। अर्थात विभिन्न धर्मों के मानने वाले विभिन्न नामों के साथ उस एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिन्नः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त यानी क्राइस्ट, अल्लाह इत्यादि नाम एकस्य एव एक ही परमात्मनः सन्ति। इन सब नामों में परमात्मा एक ही है। नाम भले ही अनेक हैं, कोई राम के नाम से बुलाता है, कोई रहीम के नाम से बुलाता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस क्राइस्ट कहता है, कोई जिन्न कहता है, कोई अग्नि कहता है, कोई इंद्र कहता है, लेकिन यह सब नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनः गुरुः इत्यपि मन्यते। तम एव उस ही ईश्वरम ईश्वर को जनः लोग, गुरुः गुरु इति अपि मन्यते गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः इसलिए सर्वेषां सभी मतानां मतों में समभाव है, एक समान भाव रखना, सम्मानश्च और सम्मान करना,
अस्माकं संस्कृतेः संदेशः है, यह है हमारी संस्कृति का संदेश है। हमारी संस्कृति का संदेश है कि सभी मतों को एक समान मानते हुए सभी का सम्मान करना चाहिए। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगमस्थली। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां सभी मतावलंबिनां मत वाले या सभी मत को मानने वाले या धर्म को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः। काले काले समय समय पर विविधा विचाराः अनेक विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए हैं। समय समय पर भारतीय संस्कृति में अनेक विचारों का समन्वय हुआ है। एषा संस्कृति ही सामासिकी संस्कृति ही। ऐसा यह संस्कृति सामासिकी ही यानी समन्वय वाली संस्कृति है। यह संस्कृति समन्वय वाली संस्कृति है अर्थात सभी को अपने में आत्मसात कर लेती है। यस्य विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानाश्च योगदानं दृश्यते। यस्या जिसके विकास में विविधानां विविध जातीनां जातियों संप्रदायानां संप्रदायों विश्वासाश्च और विश्वासों का योगदानम दृश्यते योगदान दिखाई देता है। अर्थात भारतीय संस्कृति के विकास में अनेक जातियों संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव इसलिए अस्माकं भारतीयानाम हम भारतीयों की एका संस्कृति एक ही संस्कृति एका च राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम् एकस्याः संस्कृतेः समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। सर्वे अपि सब भी वयम हमारी एकस्याः संस्कृतेः एक संस्कृति समुपासक एकस्य राष्ट्रस्य च और एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता है। हम सब एक ही संस्कृति के उपासक हैं और हमारी एक ही राष्ट्रीयता है। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। यथा जिस प्रकार भ्रातरः यानी भाई, एक परिवार के में जितने भी भाई हैं वो सारे भाई परस्परम आपस में मिलित्वा मिलकर सहयोगेन सहयोग से सौहार्देन च और सौहार्द से स्नेह से प्रेम से परिवारस्य परिवार की उन्नतिं कुर्वन्ति उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। अस्माभिः हमारी भी सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग और सौहार्द से राष्ट्रस्य उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति कर्तव्य करनी चाहिए। उसी प्रकार हमें भी आपसी सहयोग और स्नेह से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सभी भाई मिलकर पारस्परिक सहयोग और स्नेह से अपने परिवार की उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से हम सब देशवासियों को मिलकर आपसी सहयोग और स्नेह के द्वारा अपनी राष्ट्र की उन्नति का प्रयास करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।